आज की पॉजिटिव स्टोरी राजस्थान के दुर्गाराम चौधरी की। 12 साल की उम्र में दुर्गाराम घर में किसी को बिना बताए ट्रेन में बैठ गए थे। कहाँ जाना है, क्या करना है, कहाँ रहना है, ये कुछ नहीं जानते थे। बस मन में था कि कुछ करना है। दुर्गाराम को फुटपाथ पर सोना पड़ा और डोमेस्टिक सर्वेंट भी बनना पड़ा, लेकिन अपने बुलंद इरादों के चलते आज वो 2 कंपनियों के मालिक हैं, जिसका टर्नओवर 40 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। जानिए दुर्गाराम चौधरी की इस मुकाम तक पहुंचने की पूरी कहानी। 91 में मैं 7वीं में पढ़ा करता था। किसी कारण मैं 7वीं में फेल हो गया और मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे कुछ तो काम करना है, पढ़ाई नहीं करनी। तो मैंने कुछ घर पे माँ की ज्वेलरी पड़ी थी वो उठाई, एक सुनार को बेची और वहाँ से 150 रुपये लिए और स्कूल की बैग में अपने कपड़े रखे और घर से निकल गया। और ऐसे करके मैं 91 में बॉम्बे पहुँच गया। बॉम्बे आ तो गया, लेकिन यहाँ पे रहने के लिए जगह नहीं थी। तो मैंने स्टार्टिंग के 6 से 7 महीने मैंने बॉम्बे में फुटपाथ पे निकाला। फिर मैंने इलेक्ट्रिक का काम सीखने के लिए स्टार्ट किया। बट जैसे ही स्टार्ट किया, जो मुझे काम सिखा रहा था वो किसी कारण गाँव चला गया, तो 2 महीने तक फिर मेरे पास काम नहीं था। जिस बिल्डिंग में इलेक्ट्रिशियन की दुकान थी, वहाँ उस वक्त वीनस कंपनी के मालिक गणेश जैन रहा करते थे। वो राजस्थान से ही थे, तो दुर्गाराम को उन्होंने अपने घर पर बतौर कुक रख लिया। एक दिन दुर्गाराम ने कहा कि वो खाना बनाने का काम नहीं करना चाहते हैं, तो गणेश जैन ने उन्हें अपनी कंपनी में कैसेट पैकिंग का काम दे दिया। 95 में मैंने कैसेट पैक करने का काम स्टार्ट किया। धीरे धीरे और काम सीखे, सब कुछ काम सीखा। धीरे धीरे लोगों से जान पहचान होने लगी। 96 के दिसंबर में परिस्थितियां ऐसी हुई कि मुझे वीनस पे नौकरी छोड़नी पड़ी। उसके बाद में फिर टी सीरीज में नौकरी मिल गई और टी सीरीज में नौकरी मिलने के बाद में एक चीज समझ में आ गई कि आप एक चीज पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। टी सीरीज में काम करने के दौरान दुर्गाराम ने जॉब के साथ साथ खुद भी मार्केट में कैसेट खरीद कर बेचने का काम शुरू कर दिया। वो रोजाना 10-12 कैसेट खरीदते थे, फिर उन्हें फुटपाथ के किनारे बेचा करते थे। साल 2002 में दुर्गाराम ने टी सीरीज छोड़ दी और रिलायंस कम्युनिकेशन में नौकरी करने लगे। रिलायंस की नौकरी के साथ साथ साल 2004 तक दुर्गाराम की कैसेट्स की 2 दुकानें भी हो चुकी थी। इस बीच जब साल 2005 में रिंगटोन और कॉलर ट्यून का ट्रेंड आया, तो उसने दुर्गाराम की जिंदगी ही बदल दी। 2003 के बाद में 2004 और 2005 में फिर डिजिटल का टाइम आया, जहाँ पे रिंगटोन और कॉलर ट्यून का मार्केट बड़ा हो रहा था। और क्योंकि मैं म्यूजिक बैकग्राउंड से था, म्यूजिक समझता था कि लोग क्या पसंद करते हैं, किस तरह का म्यूजिक कौन से स्टेट में बिकता है और कैसा म्यूजिक बनता है, वो कौन कौन बनाते हैं। तो मुझे 1 साल लगा पहले गाने के राइट्स लेने के लिए, लेकिन जब वो एक गाना आया तो उस एक गाने ने गाने ने मेरी लाइफ चेंज कर दी और साथ के साथ लोगों का सोचने का तरीका भी चेंज हो गया। इस बीच दुर्गाराम को हंगामा म्यूजिक से नौकरी का ऑफर मिला, तो उन्होंने साथ साथ अपना काम भी करने की शर्त पर नौकरी शुरू की। साल 2012 में जब डिजिटल प्लेटफॉर्म की एंट्री हुई, तो दुर्गाराम ने हंगामा की नौकरी छोड़कर अपनी कंपनी शुरू की। वो रीजनल कंटेंट तेजी से यूट्यूब पर लाए और राजस्थान की कई छोटी कंपनियों को एक्वायर कर लिया। 2013 में मैंने डिसाइड किया कि हम हंगामा में नौकरी नहीं करके अपना फिर से इंडिपेंडेंटली काम स्टार्ट करेंगे। तो 2013 में हमने आरटीसी मीडिया स्टार्ट की। फिर वही 0 से फिर स्टार्ट करके सारा का सारा किया। जब हमने कंपनी स्टार्ट की थी, हम 3 लोग थे कंपनी में। आज हम 6 साल हो गए हमको कंपनी को। अभी हम लगभग 65 लोग हम काम कर रहे हैं, जो 3 से अब हम 65 हो गए 6 साल में। आज दुर्गाराम के पास 65 एम्प्लॉइज हैं और दोनों कंपनियों का टर्नओवर 40 करोड़ रुपए से ज्यादा का है।